ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी को संगीता सुनील का प्रेम, आदर, स्नेह और छोटों को बहुत सारा आशीष और दुलार भरा हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपके लिए जो ये प्लांट की सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी जो मैं लाई हूँ, ये एक ऐसा प्लांट है कि जो 12 महीने हमारे यहाँ उत्तराखंड में फूल देता रहता है। कुछ प्रांतों में शायद मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो ये सिर्फ समर में देता है फ्लावरिंग, पर जाने क्यों ऐसा होता होगा। शायद वहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। कुछ ऐसे भी शहर हैं जहाँ बहुत धुंध रहती है, तो इसलिए वो नहीं फ्लावरिंग करते होंगे। और हमारे यहाँ मौसम ऐसा रहता है कि बहुत ही सुहाना मौसम जिसे कहते हैं कि 12 महीने रहता है हमारे यहाँ। और सर्दियों में हम बहुत सुंदर धूप का आनंद लेते हैं और गर्मियों में हम ठंडी ठंडी बयार का आनंद लेते हैं। तो ऐसे प्रांत में मैं रहती हूँ, शायद इसलिए ये यहाँ पे बहुत खुश है और 12 महीने हेल्दी रहता है। और अब मैं आपसे बताती हूँ कि आपने इसे कैसे लगाना है। और आप उसको अगर एटमॉस्फेयर देंगे ऐसा, तो हो सकता है कि चाहे आप किसी भी प्रांत में रहते हो, आपको ये 12 महीने फूल दे। और कुछ लोग इसे कहते हैं कि फाउंटेन प्लांट, कुछ इसे कहते हैं क्रैकर्स प्लांट, अलग अलग, कुछ रशेलिया और कुछ कोरल प्लांट, तो अलग अलग नाम है। लेकिन वही बात हुई ना कि जैसे परमात्मा के नाम अनेक हैं, कोई राम, कृष्ण, अल्लाह, यीशु, अलग अलग कहते हैं, लेकिन हैं तो एक ही वो परमात्मा। मैंने अपनी ओम श्री परमात्मा ने नमः वाली अब सुनिएगा अगर, कि एक ही है वो। खैर, वो तो एक अलग बात हुई। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने अपने गेट की जो एंट्री है, मैं बदलती रहती हूँ उनको, प्लांट्स को। तो वहाँ मैंने रखे हैं इनको। और ये बाउंड्री वॉल की जो हमारी बाहर की रोड पर, और ये देखिए बाउंड्री वॉल की थोड़ी सी झिर्री में से चींटियाँ भी बना देती है ना जगह, और वहाँ चिड़िया बैठती हैं आके, क्योंकि इनमें से रस लेती हैं वो। और कुछ दाने गिरे होंगे, सीड्स यहाँ तक आ गया था ये इतना ऊंचा प्लांट। अभी मैं अंदर जाकर आपको दिखाऊंगी ये कहाँ है वो प्लांट। और वो सीड यहाँ गिरा और इसमें ये प्लांट हो गया और बहुत बड़ा हो जाता है ये। और कुछ लोग फिर आते जाते राहगीर होते हैं ना, होता तो है ही, खैर किसी नहीं अच्छे लगेंगे सड़क पे लगा है कि हम कट कर लेते हैं, शायद लग ही जाएगा। तो बस मैं रहने देती हूँ बाहर, इनको हटाती नहीं हूँ ताकि सब फूल भी लेते रहें, देखिए सब। तो लेकिन वो फिर हो जाता है, ये इतना रफ एंड टफ है। तो ऐसे प्लांट को मैं चाहूंगी कि आप जरूर अपने घर में लगाएं। और शायद आप मुझे भी याद कर लें फिर। और गुलाब लगाने हैं तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये भी 12 महीने फूल देते रहते हैं। तो आपने सफेद गुलाब अगर लगाना है तो वाइन वाला लगाइए आप, मैं आपको ये प्रेफर करूंगी। वाइन वाला जो रोज है वो 12 महीने गुच्छों में, अभी मैंने आपको दिखाया है, फूल देता रहता है। खैर, ये तो एक बात हुई। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपने इसे लगाना है, ठीक है, सीड द्वारा कहीं पे मिल जाए आपको सीड्स किसी आपके नियर्स एंड डियर्स से, तो आप ले आइए वो सीड्स और उन्हें गमले में बो दीजिए, तो वो प्लांट खुद उग जाएंगे जैसे आप मैंने आपको ये दिखाया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मिट्टी कैसी, आपने इसकी मिट्टी का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, पूरा लिंक। और अब आप कहेंगे ये तो यहाँ दीवार में भी उग गया, तो हमें अब क्यों कह रहे हो कि मिट्टी कैसी बनानी है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर हम किसी चीज़ की जितनी केयर करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। और आप देख रहे हैं वो इतना बड़ा तो जल्दी से तो हो नहीं रहा है, कह रहा ना। तो बस अब ये यहाँ पे है देखिए प्लांट, और ये इतना ऊंचा यहाँ से हो गया था। यहाँ मैडम बैठी होंगी, चिड़िया रानी बहुत आती है, मेरी बहुत सी वीडियोस हैं। और वो वहां गिराया होगा और हो गए। ये देखिए, ये इसके सीड्स हैं, छोटे छोटे देख रहे हैं, ब्लैक दाने, बहुत छोटे छोटे, बहुत ही छोटे हैं, ये राई के दाने जितने समझ लीजिए। वो भी एक राई होती है थोड़ा मोटा वाला सीड होता है जो दाना, और एक होते है बहुत बारीक वाली। मैं ढोकला में बारीक वाली, ज़्यादातर चीज़ों में बारीक वाली राई मुझे पसंद है, वो स्पेशल होती है। ये देखिए, और अभी मैं आपको एक सीड, ये देखिए कैसे कली बनी हुई है, सूख गई है, ये भी बीज है इसका, सीड है। और ये देखिए, तो जो ये डंडियां हैं, एक आपने क्या करना है इसकी केयर में, कि जब इस प्लांट को लगाएंगे, मैं अभी पहले ही कह दूं, तो इन जो ये सूखी हुई डंडियां हैं उन्हें आपने कट करते रहना है हमेशा। और ये देखिए, ये है वो सीड, ये देखिए। तो एक तो हो गया कि मैंने बता दिया आपको एक तरीका।
आप बीज द्वारा लगा सकते हैं इसे, कहीं से भी मिल जाए तो। फिर वो छोटे छोटे पौधे उग जाएंगे और उन्हें अलग अलग लगा दीजिए। और वो किसी पैकेट में भी लगा सकते हैं, प्लास्टिक की जो कोल्ड ड्रिंक वाली बॉटल होती है उसमें लगा सकते हैं, किसी डिब्बे में लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा करना है अपने, बहुत बड़ा, तो आप किसी ड्रम में भी लगा सकते हैं, मेन एंट्रेंस में, या किसी बड़े गमले में। मैंने अपनी कज़न को दिया था गिफ्ट, तो उसने फिर एक बहुत बड़े गमले में करा उसको एंट्रेंस में। कभी वहाँ जाऊंगी तो बना के लाऊंगी उसकी वीडियो। दूसरा तरीका है कि इसकी अगर कोई टहनी है, देखिए, अगर इसकी कोई ब्रांच ऐसी ज़मीन में, ये देखिए ब्रांच आ रही है और ये ऐसे आ गई है, ये देखिए मैं पूरा दिखा रही हूँ आपको यहाँ तक। तो क्या होता है, यहाँ चिड़िया बहुत आती हैं दाना वगैरह चुगने, तो ये ज़मीन में इसने अपनी जड़ें बना ली खुद ही। ये देखिए, ये ऐसी जड़ें बना लेती हैं। और कैसे आपने इसको लगाना है अभी मैं आपको दिखाऊंगी, एक प्लांट जड़ सहित। ये देखिए अब मैं इसको इसलिए नहीं छेड़ रही हूँ, ये देखिए बस थोड़ा सा छेड़ा है, ये इसकी रूट्स हैं, देखिए बन गई रूट्स। इसलिए नहीं छेड़ रही हूँ इसको कि निकाल के दिखाने के कारण सिर्फ एक, वो ठीक नहीं होता किसी चीज़ को, वो उनमें भी जान होती है क्योंकि। या फिर आप इस प्लांट की बगल से एक स्टिक निकाल लीजिए, क्योंकि ये जो प्लांट होता है ना, इसमें नीचे से ऐसी ऐसी जो मैं दिखा रही हूँ, ऐसी बहुत सारी स्टिक्स हैं जो निकलती रहती हैं। तो आप मिट्टी हटा के पहले पानी डालेंगे, जब वो नम हो जाए तब उसमें से आपने एक स्टिक निकाल लेनी है बस। बहुत सारे प्लांट्स उसमें से बन जाएंगे फिर। और फिर उस मिट्टी को, ये देखिए, थोड़ा चौड़ा कर दीजिए। अभी मैंने आपको दिखाया था तो वो जा नहीं रहा था। अगर ऐसे जड़ें हम जैसे मुट्ठी बंद करते हैं ना, तो वो जड़ें इकट्ठी हो जाएंगी, तो ज़्यादा अच्छी तरह से वो पनप नहीं पाएंगी। और हम हाथ खोलते हैं जैसे, और पूरी अंगुलियां जो है हमारी फिंगर्स, अगर वो अलग अलग हो गए हैं तो एक ऐसे बन जाएगा, ठीक है, उनके पैर की तरह से बन जाएगा। फिर वहाँ पे आपने मिट्टी डाल के और उसको बहुत अच्छी तरह से दबाना है, बहुत अच्छी तरह से मिट्टी को बहुत टाइट करके दबा देना है। उसका कारण क्या है, उसका कारण भी बता देती हूँ। वहाँ पर हवा नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि हवा अगर जाती है तो कई बार प्लांट मर जाते हैं फिर। और फिर पानी डालना है आपने, ये देखिए। और इस प्लांट में अगर पानी थोड़ी देर रुक भी जाए तो ये गलता नहीं है, ये इतना रफ एंड टफ प्लांट है। तो इतने खूबसूरत प्लांट को, जिसे मैंने आपको बताया है कि किस किस तरह से लगाया जा सकता है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर लगाइए। और कुछ लोग कहते हैं कि इसको एक टहनी कट कर लीजिए आप और लगा दीजिए, लेकिन कभी भी वो मुझे नहीं लगता कि सक्सेस होएगी, ना ही मैं आपको कुछ ऐसी राय दूँगी। मैंने जब भी लगा के देखा वो नहीं लगी। उसको कटिंग कहाँ से करनी है, पौधे में ऊपर से मैंने करी है, ऊपर से, लेकिन कहाँ से करनी है वो वीडियो मैं फिर बनाऊँगी दोबारा कभी, कटिंग द्वारा कैसे लगाना है, इसकी एक स्पेशल बनाऊंगी वीडियो। और ये देखिए कितना खुश है, यहाँ पे ज़मीन में है ये देखिए। और बीजों से सब ये डेज़ी फ्लावर्स हैं, वाइट कलर के। और उधर आप देख रहे थे गेंदे के हैं, मैरीगोल्ड के, बीज झड़ के खुद फ्लावर्स की तैयारी में पौधे उग गए हैं। और ये पपाया ट्री भी कहीं से बीज गिरा तो ये भी खुद आए हैं, खुद आ जाते हैं ऐसे बस। और चलती रहती है ज़िंदगी। फिर मिलूंगी मैं किसी नई बात के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दिन हर पल शुभ हो, मंगलमय।